व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह के पॉडकास्ट का पार्ट 6। तो इसके बाद एक पार्ट और रह जाएगा। तो भैया कमेंट में पावर स्टार पवन सिंह ओपी हो जाए, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम केसारी लाल का जो पॉडकास्ट आया था उस पर भी रिएक्ट करेंगे, तो जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। शुभांकर मिश्रा सर के चैनल से वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। विशेष मोहब्बत आपसे क्यों है? केसारी का यही बतिया। अरे विशेष ठीक है, बोला ना भाई है उसको। तो सुग्रीव बाली कह रहे हैं। हाँ, सुग्रीव बाली भी तो भाई थे। सुग्रीव बाली। अब बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, ये वो कहते तय कर लेना आपस में। इहो जानते के पता बा कि बाली के है सुग्रीव के है। वैसे सुग्रीव ने ही बाली का वध करवाया था, वो भी भाई थे। अभी हमके नहीं के पता। ये तो रामायण का हिस्सा है ना कि सुग्रीव ने ही राम जी के पास जाकर कहा, फिर बताया कि बाली को कैसे मारना है, फिर बाली का वध हो गया, सुग्रीव राजा बन गए। भी तो करा था। मतलब ये तो रामायण का असली पात्र है जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वो भी दोनों भाई थे। ये हम उतना नहीं जानते हैं सर, माफी चाहता हूँ। बट ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री का हर कलाकार खुश रहे, मस्त रहे। लेकिन आपके फैंस लोग भी कहे कि पवन भैया का लंबी उम्र के लिए अगर ज्यादा है, अगर वो बात सच है तो थोड़ा ध्यान रखें। मानते हो? थोड़ा ध्यान रखें भैया, भैया का बहुत दिन सुनना चाहते हैं। अगर ज्यादा है? हाँ, ये आपका फैन लोग भी कह रहा था। अब उनके दिमाग में कहीं खबर उड़ती है तो एक परसेप्शन बन जाता है, तो उस पर कुछ जो आपके शुभचिंतक थे वो भी कह दिए कि अगर ज्यादा है तो भैया से कहिएगा थोड़ा सा लिमिट वाला करें। नहीं रे पगला, मेरा जीवन आप लोगों के लिए है, मैं जीता आप लोगों के लिए हूं। मेरी दुनिया की खुशी सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। और सही बताऊं, एक तो मैं झूठी बातें नहीं करता और ना ही झूठा वादा करता हूं, बट आपसे और अपने भोजपुरी समाज से, अपनी भोजपुरी दुनिया से मैं बता दूं कि आज के समय में मैं उस चीज़ को अपने जीवन से ना के बराबर कर दिया हूं। किसी पर्टिकुलर घटना की वजह से? नहीं, घर परिवार में किसी ने टोका? किस वजह से? मैं सिर्फ और सिर्फ सर अपने आत्मा की सुनता हूं। तो आत्मा को कहाँ एहसास हो? कोई मोमेंट होगा ना, एक लम्हा। जैसे महेश भट्ट का इंटरव्यू मैंने देखा था, भट्ट साहब ने कहा कि मेरी आलिया की बड़ी बहन जब हुई तो एकदम पी के टुन्न थे। 2 दिन बाद गए, बच्ची को उठाया, बच्ची ने मुंह फेर लिया। इसे उस दिन के बाद से मैंने नहीं पिया, क्योंकि वो बच्ची ने जब मुझे देख के मुंह पलटा। तो आपकी कोई लम्हा तो होगा ना? सर मुझे एक दिन मैं ऐसे ही सोचने लगा कि पवन, आपके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां हैं। आपका जीवन आपका नहीं है, आपका जीवन आपके संसार का है, आपके समाज का है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके खुशी के लिए जीना है। तो मैं अब एक दिन आधे घंटे बड़ी अपने आप से बात किया सर। मैंने बोला नहीं, ये चीज़ जीवन में हावी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंजॉय कभी हो गया बाई चांस, बट जो 5 साल पहले या 10 साल पहले जो आदतें थी पर डे वाली, वो सब बंद हो गया सर। महीना, 2 महीना, 3 महीना लिमिट कर देना। हो गया कोई बात नहीं, बट वो चीज़ हावी नहीं। हावी हमारी जनता होनी चाहिए हमारे ऊपर, और उनका जो प्रेशर है कि बेटा, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मुझे तुमसे अब ये सुनना है, अब ये देखना है, तो मुझे वो परोसना है सर। आई एम श्योर बहुत सारे फैंस इसमें बहुत खुश होंगे। ये चंक जो है बहुत खुश होंगे आपके लिए, और मुझे भी कहेंगे कि अच्छा हो गया आपने बता दिया। अब लास्ट सेगमेंट पर मैं आता हूँ। ये वो सेगमेंट है जिसे मैं नहीं भी छूना चाहता हूँ, पर मैं छूना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा था ना कि है भी नहीं भी है। नहीं इसलिए छूना चाहता हूँ क्योंकि वो आपकी निजी जिंदगी है। छूना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे कुछ हुआ, मुझसे लोगों ने भी कहा, और नहीं पूछूंगा तो वही जनता मुझसे पूछेगी क्यों नहीं पूछा। नाम अक्षरा सिंह। हमारे यहाँ पॉडकास्ट हुआ, इंटरेस्ट। उस पॉडकास्ट में वो रोई भी, और पॉडकास्ट आया था, हजारों बातें कही, जिसके बाद उस पॉडकास्ट पे हजारों कमेंट आज भी पड़े हैं, जिसपे लोगों ने कहा पूछे, जिसमें कहा गया कि रहना है तो औकात में रहो, नहीं तो बाहर जाओ। वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कहा गया बाहर खड़ी रहो। कोलकाता में गए, हंगामा कर दिया, स्टेज पे जबरदस्ती पैर छुआया गया, और अनलिमिटेड बातें आई। मतलब ऐसी 1000 बातें जो उस पॉडकास्ट में आई। और फिर ये भी कहा गया कि आखिर में उन्होंने कहा कि क्या गलत हो गया, और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, हाँ ये भी वर्ड था कि वो शादी कर ली और ही वांटेड टू कीप मी एज अ साइड में, और जब नहीं मानी मैं तो मेरा करियर खराब कर दिया गया। इस वजह से मुझे एक्टिंग छोड़ के सिंगर बनना पड़ा। बहुत सीरियस एलिगेशन है, और उसमें वो रोई भी हैं, बहुत भावुक भी हुई हैं, और बहुत सारी बातें आई हैं। और तब से मुझसे आपके फैंस कह रहे थे कि आप जब भी मिलेगा लाइफ में तो ये जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। भाई साहब, जो चीज़ सो गया है उसको हमसे बुलवा के फिर से क्यों जगाना चाहते हैं? एक बार कहकर खत्म कर सकते हैं आप, वंस फॉर ऑल जिसे कहते हैं ना कि सर वंस एंड फॉर ऑल। यही है ना, ये अभी साल भर के अंदर ही घटना, ऐसे भी नहीं पुरानी बात है। यही है ना कि बोल देने से खत्म नहीं होगा।
फिर से शुरू हो जाइए। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये उनका आखिरी है, इसके बाद वो जीवन में कभी भी इस टॉपिक को नहीं कहेंगे, लेकिन इस बार वो कहना चाहती थी ताकि दुनिया जाने क्या हुआ था उनके साथ। 100 बात की एक बात, जब सब बना के ही बोलना है, सब जब दिमाग से ही बोलना है, तो उसका सर मैं बोला ना कि हर बात का सफाई नहीं देना चाहता। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, हमारे बाप दादा कह गए कि बेटा दीवाल का भी कान होता है। मैं क्यों बोलूं सर, मुझे नहीं बोलना। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे एक मुझे पर्टिकुलर घटना याद आई, कहा गया कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया, उसमें कहा गया कि तुम साइन करो कि मेरी प्रॉपर्टी में भविष्य में किसी विवाद में तुम कुछ नहीं करोगी। मेरी आपकी माता जी का भी जिक्र किया गया कि आपने अपनी माता जी के हवाले से तो सर और ये सारी बातें सार्वजनिक तरफ पे ये कैमरे के सामने की बात है क्या? हाँ, सारी बातें कि ऑन कैमरे पे है कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया आपकी शादी से पहले, जिसमें कहा गया कि मेरी मम्मी ने कहा है मेरी माँ की खुशी के लिए तुम ये कर दो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लोगी, भविष्य में कुछ ऐसा नहीं कहोगी, और मुझसे जबरदस्ती पर साइन करवाया गया। हाँ सर, ये सत्य है। जो सत्य है मैं बोलूंगा, बोल ही दूंगा। ये फैक्ट है। पवन जी, बहुत और ये बातें क्यों हुई, मेरी माँ ने ये बात क्यों बोला, काहे बोला, ये भी तो सोचना चाहिए ना। अगर पवन सिंह का और शुभांकर मिश्रा का दोस्ती हुआ, ठीक, शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं नहीं बोलता सर, लेकिन होता है, मजबूरी हो जाता है कभी कभी बोलना। आप अपने जो आप चैनल चला रहे हैं उस पर लिखिएगा कि भोजपुरी का सलमान खान कौन है, या ये गूगल पे ही सर्च कर लीजिए, वो दिख जाएगा आपको। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने दुनिया जहान से। इतना तो जरूर है सर, पवन को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता है, बट आंसू पे जरूर बिक जाता हूं। पवन को आंसू ही खरीद सकता है। खैर, अगर शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया, भाई बैठो ना, और दोनों का जब क्लोजनेस बढ़ता जाएगा तो आपके परिवार में माता को, पिता को, बड़े भाई को जब पता चलेगा कि पवन का पीछे का हिस्सा क्या है, तो शुभांकर को एक बार जरूर बैठा के समझाएगी माँ, चाहे बड़ा भाई या पिता, कि जो कर रहे हो वो सही नहीं है। अगर तुमको यही करना है तो या तो तुम वही चुन लो, या नहीं तो इसको चुन लो। उस वक्त आप क्या करेंगे? अगर आपको अपनी माँ से प्यार है, जाहिर सी बात है माता जी की बात सुनेंगे। तो सर मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? कोई बोलने को बोल दिया कि मेरे से ये करवाया गया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अपनी जनता से, बट भाई ने खुद दिया, भाई खुद नहीं दिया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। नहीं ठीक है, वो भाई ने, हमारे यहाँ भाषण समझते हैं, खुद भाई ने छेड़ देना मतलब। भाई ने पूछा, बट उनसे आप ये नहीं पूछिएगा कि मैडम आप किस स्थिति में पवन सिंह के साथ बैठी और आपको बैठाया, उनका कहना था आप उस टाइम क्या थी? उनका कहना था कि मैं उनसे बहुत, ये भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मुझे उनसे शादी करनी थी, मैं अपने घर से रोज सुबह उठती थी, उनके घर जाकर उनको उठाती थी, खाना खिलाती थी, उनकी पूरी दिनचर्या की जिम्मेदारी मेरी थी, ये उन्होंने जिक्र किया। मैं आपको एक सेकंड, अगर आपने, क्योंकि ये जिक्र है, क्योंकि लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए, ये सत्य है। आपको जो लगेगा आप वो करिएगा। अब मैं उसको एक्सेप्ट करते जाऊं, नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो गर्व के साथ जाइए, आप भी गलत करिए, बट मैं सही हूं तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, नहीं तो प्रणाम। जो बातें आपने बताई, उन्होंने कहा, आपने सुना, दुनिया को भी बताया गया। तो फुट कर रोई थी, बहुत तेज रोई थी, और उस इंटरव्यू के कई हिस्सों में हमें ब्रेक लेना पड़ा, इतना ज्यादा रोई वो। अब क्या है ना, एक लड़की एक औरत के बारे में एग्जाम्पल दूंगा तो सब कोई अपना अपना ले ली, ये भी नहीं बोल सकता। मैं सबका सम्मान करता हूं। सर मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, देखिए हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक वो होगा जो आपका आलोचक वर्ग है,
जिसको इस पे मौज काटने का मौका मिल गया। दूसरा वो है जो आपका अपना वर्ग है, जो आपको हर बात पे डिफेंड करता है। मैं आपको ऐसे 100 कमेंट दिखा सकता हूं जो आपको लेकर आए, जिसमें पूछा गया कि क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया था, भैया से पूछेगा। अब गलत सही की परिभाषा क्या है? वो तो उसके आत्मा को पता है कि उसने पवन सिंह ने उसके साथ क्या किया। सर मैं अपना बड़ाई अपने मुंह से करूं कैसे अच्छा लगेगा? मैं कैसे बोलूं कि मैं अच्छा हूं? ठीक है, उसने बोल दिया कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया। स्टेज पर आप लोग जानबूझ के गाने चलवा देते हो, जब उनका कोई एल्बम आता है, ये उनका आरोप था कि जब अरे हमारी है दिन रागिल बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजवाई। ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। आपने ये नहीं पूछा उनसे कि हाँ आप सिंगर बने कैसे? पूछा हमने, कहा कि आपने सिखाया था लेकिन अब मजबूरी हो गई। फिर ये भी कहा कि जैसे उनका कोई एल्बम आता है, आप लोग कभी उनका एमएस लीक करवा देते हो। इस धरती पे कौन कौन कितने % ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? इस हिंदुस्तान की धरती पे कितने % व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? किसी से लगा होगा तब शायद। उनके माता पिता का कहना ये था, पवन जी मेरे बच्चे का बचपन से गाने का शौक है। मैं शायद बचपन में उसके घर गया भी था तो वो घर में हारमोनियम भी रखी थी। मैं फिल्म सिटी में शूट कर रहा था सर, मेरे लिए एक सावन का गाना बना था, नाचा हिला के करी हैया पवन सिंह के गाना बजा के। मैं सोचा वो भी बोलती है गाना है मुझे गवाइए ना, उसकी माँ भी बोलती है कि पवन जी उसको गाने का बचपन से शौक है। मैं अपना गाना, मैं उसको फ़ोन किया, बेटा तुमको गाने का शौक है ना, तुम ये गाना गा लो, दिल बोल रहा है गाना हिट है। फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को फ़ोन किया कि सर ये गाना अक्षरा गाएगी, क्योंकि अपने मुंह से अपना बड़ाई अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद ही बोलूं कि नाचा हिला के करे हैया पवन सिंह के गाना बजा के, भैया शोभा ना दी प्लीज़ आप उसे गवा दीजिए। माइक पे खड़ा होने का हिम्मत नहीं था, बट खड़ा करवाया, गाना गवाया कैसे कैसे, मशीनरी कैसे कैसे उसको पिचिंग करके ठीक किया गया। गाना रिलीज हुआ, गाना सुपरहिट हो गया। फिर वहां से जीवन में अपने मस्त रहे, खुश रहे, आगे बढ़े। काम इससे आगे नहीं बोलूंगा सर। भाई साहब ये अब की बार पॉडकास्ट थोड़ा सा अगर देखेगा ना, हाँ हम बोला ही नहीं बीच में, क्योंकि ये थोड़ी एक पर्सनल लाइफ हो जाती है। और पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है अगर वो लोग डिस्क्लोज खुद ही नहीं करना चाहते ज़्यादा, तो हम कोई नहीं होते जज करने वाले एज अ फैन में भी। या अगर मैं बताऊं ना, मैंने तो मेन इसलिए भी क्योंकि मैं सही में नहीं जानती अक्षरा सिंह जो है, मुझे सुने मैंने हाईलाइट में देखा था जो शुरू में पॉडकास्ट में था, और गानों में देखा हुआ है। बाकी हम गानों में क्योंकि पर्सनल लाइफ जब होती है बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे हमेशा लगता है कि जो पर्सनल लाइफ होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव टॉपिक होता है, और उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी एक मुझे लगता है कि लिमिट आ जाती है कि हम कितना बात कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बिल्कुल पता, मान लो पॉडकास्ट भी है तो पॉडकास्ट में भी आप निजी जिंदगी के बारे में एक स्तर तक बात कर सकते हो। उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आगे वाला कहीं ना कहीं रुक जाता है, वो खुद भी नहीं बता सकता। क्योंकि हम यहाँ पर 1.5 घंटे 2 घंटे पॉडकास्ट होगा एग्जांपल, लेकिन रियल लाइफ में तो आप साल बिताते हो, आप 24 घंटे बिताते हो साथ में हर एक चीज़। तो छोटी और कई बार क्या होता है कि रिश्ते बनते भी छोटी छोटी बातों पे ही है, बिगड़ते भी छोटी छोटी बातों पे, और कई बार छोटी छोटी बातें बहुत सारी भी हो जाती है। तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं पवन सिंह की साइड लूंगा या मैं अक्षरा की साइड लूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो निजी जीवन है। निजी जीवन में जब तक हम बिल्कुल पर्टिकुलरली हम दोनों का एग्जैक्ट चीज नहीं जानते कि क्या बात है, क्या क्या मुद्दे हैं, तो हम कौन होते हैं हमारी, हमें जानना भी क्यों है। और मैं हमेशा कहूंगा अगर किसी की पर्सनल लाइफ है तो उसमें कोई थर्ड पर्सन जो नहीं जानता, उसकी कोई औकात नहीं कि वो टिप्पणी कर सके। हमारी कोई औकात नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ में जाके हम टिप्पणी कर सके। फैमिली वाले लोग फिर भी कर सकते हैं या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे उस तरीके से जुड़े हुए हैं और उनको पे भी पता है वो चीज़ उस लेवल पर कि क्या है, क्या मुद्दा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ होती है। लेकिन फिर भी दोनों अपनी अपनी भाई अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फैन बेस है हर एक चीज़, तो वो अच्छा लगता है। और यही वाली बात देखो, पॉडकास्ट होगा तो निजी जिंदगी की बात भी होगी। अब वो कितने लेवल तक बात होती है वो बात, मुझे वो सुग्रीव और बाली वाली, हाँ, और शुभांकर मिश्रा सर की भी यही चीज़ है कि वो जिस तरीके से वो जो भी बात होती है उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर भाई देखो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का तो काम ही होता है वो चीज़, और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि
देखो अब नहीं पूछोगे तो फिर वो जो ऑडियंस है वो कमेंट करती है भाई इस बारे में पूछना। तो ये शुभांकर मिश्रा भी एक लेवल तक ही पूछ सकते हैं ना, वो डीप डाइव नहीं करेंगे। अब आगे वाले बोलेंगे कि नहीं इतने तक हमें सीमित रखना है तो उतने तक सीमित रखा जाएगा उन चीज़ों को, वो वाली बात होती है। बाकी लास्ट पार्ट रह रहा है इसका, उस पर भी जल्दी रिएक्ट करते हैं। आप अपना पॉइंट शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।